कहानी की शुरुआत एक सुनसान मार्केट से होती है, जहां एक फैमिली बेहद खामोशी के साथ जरूरी सामान इकट्ठा कर रही है। सब इतने डरे हुए हैं कि बात तक नहीं कर पा रहे, बस इशारों में कम्युनिकेट कर रहे हैं। साफ है, कुछ ऐसा है जो उन्हें पूरी तरह चुप रहने पर मजबूर कर रहा है। इस फैमिली का हेड है राजेश, उसकी वाइफ सुनीता, बड़ी बेटी रिया जो बचपन से सुन नहीं सकती, और दो बेटे मनु और छोटा चिंटू। चिंटू एक टॉय रॉकेट देख लेता है और उसे उठाने जाता है, लेकिन रॉकेट हाथ से गिर जाता है। सबकी सांसें थम जाती हैं। तभी रिया तुरंत उसे पकड़ लेती है और एक बड़ा खतरा टल जाता है। राजेश इशारों में समझाता है कि शाम होने वाली है और उन्हें जल्दी घर लौटना होगा। तभी छोटा बच्चा फिर से वही रॉकेट उठा लाता है। यह बैटरी से चलने वाला है, यानी आवाज कर सकता है। राजेश तुरंत बैटरी निकाल देता है और सब बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बच्चा जिद करता है तो रिया चुपके से उसे बिना बैटरी वाला रॉकेट दे देती है। पर वो बच्चा बैटरी भी उठा लेता है। सभी लोग लाइन बनाकर घर की तरफ बढ़ते हैं। शहर जो कभी शोर और भीड़ से भरा था, अब पूरी तरह वीरान है। ना गाड़ियों की आवाज, ना इंसानों की, यहां तक कि पक्षियों की भी नहीं। हर तरफ डरावनी खामोशी छाई हुई है। ये लोग रेत पर नंगे पैर चलते हैं ताकि कदमों की आवाज भी ना हो। तभी चिंटू रॉकेट में बैटरी लगाकर उसे ऑन कर देता है और उसमें म्यूजिक बजने लगता है। रिया को सुनाई नहीं देता, लेकिन माता पिता घबरा जाते हैं। अचानक जंगल से एक खौफनाक क्रीचर तेज रफ्तार से बच्चे की तरफ दौड़ता है। राजेश भागता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। वह मॉन्स्टर बच्चे को उठाकर ले जाता है। 1 साल बाद फैमिली ने इस खौफनाक दुनिया में जीना सीख लिया है। घर में एक रिसर्च रूम बना लिया गया है, जहां उन क्रीचर्स पर स्टडी की जा रही है। पता चलता है ये क्रीचर्स पूरी तरह ब्लाइंड है, लेकिन उनकी हियरिंग इतनी शार्प है कि हल्की सी वाइब्रेशन भी पकड़ लेते हैं। जरा सी आवाज और वो बिजली की रफ्तार से हमला कर देते हैं। उनकी स्किन इतनी टफ है कि गोलियां भी असर नहीं करती। ये क्रीचर्स स्पेस से आए थे और कुछ ही समय में पूरी दुनिया में फैल गए। अब बचने का सिर्फ एक तरीका है, कंप्लीट साइलेंस। घर के चारों तरफ सीसीटीवी, रास्तों पर सॉफ्ट मार्किंग्स और एक अंडरग्राउंड बंकर बनाया गया है। इलाके में कुल 3 मॉन्स्टर्स हैं। राजेश लगातार रेडियो से हेल्प सिग्नल भेज रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस बीच सुनीता प्रेग्नेंट है। बच्चे के रोने की आवाज से खतरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने एक साउंड प्रूफ बॉक्स तैयार किया है। रिया के लिए एक हियरिंग डिवाइस बनाया गया है। पहले वे इसे सीरियस नहीं लेती, लेकिन जब वह काम करता है तो वह इमोशनल हो जाती है। उसे अपने छोटे भाई की याद आती है और वह खुद को उसकी मौत के लिए जिम्मेदार मानती है। वह अपने पिता की मदद करना चाहती है, लेकिन उसे बंकर में जाने से मना कर दिया जाता है। भरोसे की कमी साफ दिखती है। अगले दिन राजेश अपने बेटे मनु को लेकर नदी पर जाता है। वह एक वाटरफॉल के पास वो उसे बोलने देता है, क्योंकि पानी की आवाज उनकी आवाज को छुपा देती है। मनु पूछता है, क्या रिया को दोषी मानते हो? जवाब आता है, नहीं, लेकिन वह यह बात खुद रिया को नहीं बता पाता। उधर घर पर अकेली सुनीता को लेबर पेन शुरू हो जाता है। वह बेसमेंट की तरफ जाती है, लेकिन रास्ते में पैर एक कील पर पड़ जाता है। दर्द के बावजूद वह आवाज नहीं करती। तभी उसके हाथ से फोटो फ्रेम गिरता है और आवाज हो जाती है।